नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के जो एग्जामिशन होने वाला है मुख्य परीक्षा, उसमें वैसे अभ्यर्थी जो ऑप्शनल चेंज करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। आप इस वीडियो को थोड़ा एनालिटिकल वे में देखिएगा और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि ऑप्शनल चेंज करना चाहते हैं, जिनकी तैयारी हो चुकी है, जो कॉन्फिडेंट है कि आपने जो भी 19 ऑप्शनल पेपर्स थे उसमें जो लिया है वो सही है, तो उनको ये वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। फिर भी नॉलेज पर्पज़ से हम लोग आगे समझते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या ज़रूरी है, आप कैसे ऑप्शनल चेंज कर सकते हैं, करना ज़रूरी है या नहीं है, या ऑप्शनल कौन सा जो है वो आपको बेटर होगा या कह सकते हैं बेस्ट होगा। देखिए, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं 2 ऑप्शनल पेपर, है ना। 2 ऑप्शनल पेपर के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक हो जा रहा है आपका इकोनॉमिक्स, दूसरा हो जा रहा है बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, 2 ऑप्शनल पेपर के बारे में बोली। अब देखिएगा, ये जो दोनों ऑप्शनल पेपर हैं ये आपको उसके सिलेबस क्या है और कैसे आप इस पे दोनों सिलेबस को देख करके जज कर सकते हो कि ये ऑप्शनल पेपर आपके लिए बेहतर है। ये जो आप देख रहे हैं अभी सिलेबस जो खुला हुआ है, ये बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर की जब वैकेंसी आई थी उस समय ये सिलेबस को दिखाया गया था। इसके तहत आपको जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है ये 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ये आप देख रहे हैं बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो कि 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है। स्टार्ट होता है ये एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर आप देखिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, फिर आप देखते हैं मनी एंड बैंकिंग दिखता है आपको, फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, और फिर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और फिर इंडियन इकोनॉमिक्स, है ना। इंडियन इकोनॉमिक्स मल्टीपल सेगमेंट्स में बटा हुआ है। बारी बारी से पहले हम लोग देखेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये एनालिटिकल वीडियो है, समझेंगे इसको कि आपको ये ऑप्शन लेना है या नहीं लेना है। जब आप जब तैयारी कर रहे थे बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर प्री का, तो वहाँ पर आप देखे थे 12 टॉपिक्स थे, है ना। 12 टॉपिक्स थे और वो 12 टॉपिक्स मल्टीपल सेगमेंट्स में बटे हुए थे, मल्टीपल सब टॉपिक्स में बटे हुए थे। वो एक्चुअली बेसिक इकोनॉमिक्स था। जिनका बैकग्राउंड नहीं भी था वो भी इनको पढ़ते तो आपको समझ में आ जाता कि ये बेसिक इकोनॉमिक्स है, इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं, अर्थव्यवस्था का जो दायरा क्या होता है, अर्थव्यवस्था होता क्या है, या फिर उसके एरियाज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो वो आप कुछ दिन की तैयारी से आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुतों का रिजल्ट भी हुआ। लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं हम जिस इकोनॉमिक्स का, ये जो है आपका ये है यूपीएससी का इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये यूपीएससी इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपका यूपीएससी को आप देखेंगे उसका सिलेबस से मैच करता है। और ये जो है एमए इकोनॉमिक्स, जो स्टूडेंट लोग एमए इकोनॉमिक्स करते हैं ये उनका ये पेपर होता है, ये फर्स्ट ईयर का पेपर है। ये भी आप देखेंगे और ये भी, ये तीनों ही फर्स्ट ईयर में आता है आपका, जिसमें कि आपका जो एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स है आपको मार्शलियन एंड वार्शलियन अप्रोच टू प्राइस डिटर्मिनेशन आता है। फिर जो अल्टरनेटिव थ्योरी है डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें रिकार्डो, काल्डोर और कालिकी का पढ़ना होता है। मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, ये हालांकि मैं आपको प्री में भी पढ़ाई थी, लेकिन ये दोनों टॉपिक आपने प्री में नहीं पढ़े थे, सिर्फ प्री में आप इसको पढ़े हैं, जिसमें मैं आपको मार्केट के बारे में बताई थी और कंपटीशन के बारे में समझाई थी। ठीक है, फिर देखिएगा 4 टॉपिक है आपका मॉडर्न वेलफेयर क्राइटेरिया, जो कि आपको पैरेटो का पढ़ना है, इसकी वोस्की का पढ़ना है, एरोस का पढ़ना है। इसके अलावा जो इम्पोसिबिलिटी थ्योरी होता है जो एरो का, और साथ ही साथ एक सेंस का जो सोशल वेलफेयर फंक्शन है, ये भी आपको पढ़ना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, जो एमए इकोनॉमिक्स के अभ्यर्थी हैं उनको ये मेरी बातें बहुत ईजिली समझ में आएंगी। जो बीए इकोनॉमिक्स भी करके रखे हैं या फिर जिन्होंने इनका पृष्ठभूमि इकोनॉमिक्स कराता है, वो लोग इस सब्जेक्ट्स को आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी कवर कर रहे होंगे क्योंकि एग्जामिशन तो अब नज़दीक आ चुका है। 1 महीने बचे रहे, आज के डेट से अगर आप चलेंगे तो मात्र 1 महीना बचा रह गया है। ठीक है,
इसके बाद आता है एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखते हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट इनकम और इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन के बारे में हमको पढ़ना, जिसमें कि आपको ओल्ड और न्यू थ्योरी दोनों ही पढ़ना है, क्लासिकल थ्योरी भी, कीन्स का थ्योरी भी, न्यू क्लासिकल सिंथेसिस और न्यू क्लासिकल सिंथेसिस भी पढ़ना है। साथ ही साथ थ्योरी जो इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन का जो थ्योरी होता है और इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर का, ये भी आपको पढ़ना होता है। ये भी एमए इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, कुछ जो है बीए इकोनॉमिक्स में मिलते हैं, और ये जो है आपको यूपीएससी ऑप्शनल का सिलेबस में हूबहू ये आपको टॉपिक मिल जाएगा सेकेंड यूनिट में। फिर आगे आप नेक्स्ट देखेंगे मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग जो है ये आपको इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन है ना, जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं किया है, फाइनेंस भी करके रखे है, तो वो भी इनको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जिसमें कि आप देखिएगा पूरी तरीके से आपको डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी के बारे में पढ़ना है, और साथ साथ जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो मनी मार्केट होता है उसके बारे में पढ़ना है, विभिन्न बैंक्स के बारे में पढ़ना है, और नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ देखिएगा जो गवर्नमेंट का जो सोर्स होता है रेवेन्यू का, ठीक है, टैक्स, सब्सिडीज़, और साथ ही साथ जो इंसिडेंट्स और इफेक्ट्स होते हैं टैक्स के वो भी पढ़ना होता है। ये आप जब प्री पढ़ रहे थे, प्री की तैयारी कर रहे थे, उस समय कुछ टॉपिक्स इसमें से आपने पढ़े थे। साथ ही साथ अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको थ्योरी और डिमांड फॉर मनी, गोल्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट इन क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमिक्स, ये क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको प्री में गाइड किया था, ठीक है, प्री में गाइड करके रखा था। और थोड़ा बहुत बैंक्स के बारे में, जैसे आप देखेंगे रिलेशन बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड द ट्रेजरी, प्रपोजल फॉर सीलिंग ऑन ग्रोथ ऑन रेट ऑफ इकोनॉमी, तो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, तो ये जो आपको आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत प्री में पढ़े हैं, है ना, जो प्रोजेक्ट मैनेजर का प्री है, या फिर अगर आप पहले से कोई और कोई भी पीसीएस का तैयारी करें, यूपीएससी का तैयारी करें, तो ये सारे सब्जेक्ट थोड़ा बहुत आपको पढ़े हुए, पूरा नहीं पढ़े होंगे आप, है ना, फाइनेंस के भी 3 रेट सब पढ़े हुए, ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है आपको देखोगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्या है ये आप देखते हैं, इसमें जो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आप बीए एमए इकोनॉमिक्स का सिलेबस का कवर करता है, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का भी सिलेबस कवर करता है। ये आप नहीं पढ़े हैं, ना ही प्री में पढ़े हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लिए हैं किसी एग्जामिनेशन में तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ के रखा होगा। अभी आप बोलेंगे कि एक महीने में इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पाओ, तो जो 6 यूनिट्स हैं, है ना, इसमें सारे सभी बढ़िया से कवर नहीं हो पाएंगे। फिर भी आप देख लीजिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपको इंटरनेशनल ट्रेड, कंपैरेटिव एडवांटेज, टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ऑफर कर्व आएगा, प्रोडक्ट साइकिल आएगा, ठीक है, ट्रेड एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ एंड थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट इन एन ओपन इकोनॉमी, फॉर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन, इसमें टैरिफ और कोटा के बारे में पढ़ना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब आप प्री का तैयारी कर रहे थे तो अब आप पढ़े थे, है ना, ये आप पढ़े हुए हैं। इसके अलावा प्राइस वर्सेस इनकम एडजस्टमेंट और अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पढ़े हैं, आपने नहीं पढ़ा है। थ्योरी ऑफ पॉलिसी मिक्स भी नहीं पढ़े हैं। एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट पढ़ना होगा, फ्लोटिंग रेट्स पढ़ना होगा, और उसका जो इम्प्लीकेशन होता है वो पढ़ना होता है। फिर देखिएगा आप ट्रेड पॉलिसी, ये थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ के रखा है, जब मैं आपको भी पढ़ा रही थी उस समय आप लोग को हल्का फुल्का मैंने इसका गाइडेंस दिया था, आपको सिलेबस में ज़्यादा नहीं था, फिर भी हल्का फुल्का ये गाइडेंस दिया गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पढ़ना है, स्पेकुलेटिव अटैक्स पढ़ना है, ट्रेड ब्लॉक्स और मॉनेटरी यूनियंस पढ़ना है, और सर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, WTO है ना, वो सब पढ़ लेना है। और उनके अलावा इनका जो टॉक्स वगैरह होता है, डोमेस्टिक मेजर्स हैं, ट्रिप स्ट्रीम्स पढ़ना है। ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपको पेपर्स टॉपिक्स है जो आपको बीपीएससी के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इकोनॉमिक ऑप्शनल में पढ़ना है। फिर आगे आप देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये वही अभ्यर्थी इसके बारे में नॉलेज रख सकते हैं जो कि इनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का पूरा रहा हो, है ना। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, थ्योरी ऑफ ग्रोथ, जो हैरोडोमर मॉडल है, ठीक है, जो सोलो मॉडल होता है, जो एक आप पंचवर्षीय योजना जब पढ़े होंगे तो हैरोडोमर मॉडल आपका सुना हुआ होगा नाम, ठीक है। लेविस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एंड सरप्लस लेबर है। बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थव्यवस्था के विकास में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है कैसे वर्क कर रहे हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है जो लेस डेवलपमेंट कंट्री में वो कैसा होता है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जिसमें कि आपको रोल ऑफ मल्टीनेशनल्स जो हैं वो क्या है, प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वेलफेयर इंडिकेटर्स, है ना, ये सारे जो टॉपिक्स है ये आपको कवर करने हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में।
फिर आगे देखिएगा, ये आपको लास्ट में बचता है वेलफेयर इंडिकेटर्स ऑफ मेजर्स ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये सारे टॉपिक्स भी आपको कवर करने हैं। 6 नंबर आप देखिएगा, ये पूरे तरीके से इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी में आपको बहुत सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, बहुत सारे टॉपिक्स है ना। आप देख रहे हैं यहाँ 8 टॉपिक्स आपको बी सेगमेंट में है और 5 टॉपिक्स आपको ए सेगमेंट में है। इंडियन इकोनॉमी जो है आपको 2 सेगमेंट में बटी हुई है। यहाँ देखिएगा ए जो प्री लिबरलाइजेशन एरा है, जिसमें कि आपको वकील गार्गिल और राव का जो प्लानिंग में कंट्रीब्यूशन है वो आपको पढ़ लेना है, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं में और जो इकोनॉमिकल प्लानिंग के बारे में जब मैं आपको प्री में पढ़ा रही थी तो इनका कंट्रीब्यूशन मैंने आपको रफली बताया था, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर में जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, आप थोड़ा बहुत इसको हिस्ट्री में भी पढ़ के रखें, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ये वास्ट हो जाता है क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, वहाँ आप एक टर्म के रूप में पढ़ रहे हैं और यहाँ आपको उसका जो इम्प्लीकेशन वगैरह वो भी देख लेना होगा। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर ये भी हो गया, इंडस्ट्री ट्रेंड्स इन कंपोजिशन एंड ग्रोथ, रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ये थोड़ा बहुत मैंने आपको प्री में पढ़ाया था, है ना। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए वहाँ पे आपको लिमिटेड पढ़ाया गया, लेकिन यहाँ आपको डिटेल में पढ़ना है। नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम ये आप पढ़े हैं प्री के टाइम में। ब्रॉड फैक्टर डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वह सभी फैक्टर जो कि आपको नेशनल इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ के रह जाना है यहाँ पे। ये तो ए सेगमेंट आप देख लिए। अब बी सेगमेंट देखिए। बी सेगमेंट में 8 टॉपिक है ना, इसमें आप देखेंगे कुछ टॉपिक्स आपने पढ़ के रखे थे लेकिन अब आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म एग्रीकल्चर में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि आपने प्री में पढ़ा था, उसको यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ना है। फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फिर से देखिएगा आप, ट्रेड रिलेटेड। फिर एक्सचेंज रेट रिजीम, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पब्लिक फिनांस, एनईपी एंड मॉनेटरी सिस्टम। मतलब ये जो 1990 का एरा था, जो एनईपी हम लोग पढ़ते हैं, उसका अलग अलग सेगमेंट में क्या असर पड़ा है ना, वो आपको पढ़ना है। आरबीआई का रोल्स को यहाँ पे देखेंगे। फिर प्लानिंग और एनईपी और एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी आपको जानना होगा। ये आप देखा जाएगा तो पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा है जो थोड़ा बहुत एक लिमिटेड वे में आपने प्री में पढ़ा है, ठीक है। आपका जो बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स का, अगर ग्रेजुएशन भी किए होंगे तो भी इसके बारे में आप जानते हैं, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सारे टॉपिक्स आपको थोड़ा बहुत पढ़ना ही होता है। इवन बीपीएससी का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल भी आप देखिएगा तो ये थोड़ा सा कवर करता है। तो ये था हम लोग जो देख रहे हैं अभी बेसिक, सिर्फ और सिर्फ किसका सिलेबस देख रहे थे, इकोनॉमिक्स का। तो एनालिसिस का एक हिस्सा हम लोग कवर कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका बेटर रहेगा। तो एक तो आपने देख लिया, इकोनॉमिक्स समझ लिया। अब आते हैं हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट को देखेंगे। अभी आप जो इकोनॉमिक्स में जितने भी टॉपिक्स देख रहे हैं याद रखिएगा, आप लोग 6 सेगमेंट 6 टॉपिक्स में आपको ये पूरा जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट मात्र एक पन्ने, पहले तो आप अंतर यही देखने को मिल जाए कि ये एक पन्ने में ही सारा वो सिलेबस कवर कर जाता है ना। ये एक पन्ना है, सिंगल पन्ना, ठीक है। ये सिंगल पन्ना है, मात्र एक पन्ना में ही आपका जो पीडीएफ पर देखेंगे 86 पेज नंबर पे, ये एक पन्ना में सारा सिलेबस कवर है बिजनेस मैनेजमेंट का। तो जिसको मैंने ऑलरेडी अभी बता के रखा था लास्ट वीडियो में कि कौन सा बेस्ट होगा, तो मैंने इसी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी। अब कि क्यों दे रहे थे, तो पहले तो आपको ऐसे ही दिख गया होगा कि ये एक पन्ने में सारा सिलेबस कवर हो गया, ठीक है। लेकिन इतना भी आसान नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता के रखी थी जब मैं आपकी प्री की तैयारी कर रही थी कि आपको जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, बिजनेस होता है, ठीक है, उसके गोल्स होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। लेकिन यहाँ अब आकर के सारे वो एक जनरल इंट्रो था, ये सब जो चीज़ें मैंने आपको प्री में बताया था वो इंट्रोडक्शन था।
यहाँ आपको डिटेल्स में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहला टॉपिक बोलता है कि बिजनेस का जो नेचर होता है और यह ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, जो बिजनेस अंडरटेकिंग होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उसमें सोल हो गया, पार्टनरशिप हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हो गए। इसके अलावा आप देखते हैं अगला आपका जो बिजनेस का जो प्रमोशन है वो कैसा किया जाना चाहिए, बिजनेस का साइज, उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या होगा। ठीक है, जो होम ट्रेड हैं, होलसेल हैं, रिटेलर्स हैं या लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो बिजनेस का करने का तरीका क्या होगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन इनका क्या होगा। फिर देखिएगा अगला होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन, जो कि आपको जो प्रोजेक्ट मैनेजर के जो बिजनेस मैनेजमेंट वाले पेपर में आपको महत्वपूर्ण रूप से पढ़ना होता है। ठीक है, फिर आप जाते हैं आगे बढ़ते हैं तो आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये कम्प्लीटली अभी तक आप जो देख रहे थे मैं इसको फिर समझा दे रही हूँ, इन्होंने लिखा नहीं है। यहाँ आप जब जाते हैं ये जो है बिजनेस का ऑप्शन, ठीक है, ये बिजनेस मैनेजमेंट है और इसके बाद जितने भी टॉपिक देखेंगे वो कम्प्लीटली मैनेजमेंट है। ठीक है, ये कम्प्लीटली मैनेजमेंट है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 15 नंबर से। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, रेशनलाइजेशन क्या होता है, प्लांट का लोकेशन क्या होना चाहिए, इंडस्ट्री फिनांस कैसा होता है, क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं। यहाँ पे फिर अभी आप आगे देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के साथ साथ फिनांस के टॉपिक्स अब आने स्टार्ट हो गए हैं ना। तो मैनेजमेंट और बीच में फाइनेंस का भी टॉपिक है। चलिए, तो मैंने बिजनेस बताया शुरुआत में, फिर मैनेजमेंट बताया। अब थोड़ा सा देखिएगा फाइनेंस का टॉपिक कहाँ कवर कर रहा है। यहाँ आप देखिएगा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये फाइनेंस के टॉपिक्स हो रहे हैं। ठीक है, ये तीनों ही टॉपिक फाइनेंस के हैं। तो आप थोड़ा बहुत पढ़ के रखे थे, लेकिन अभी इसको पढ़ेंगे ढंग से तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ, इसके बाद देखिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको ये जो यहाँ से फिर आ रहा है तो ये आपको फिर यहाँ से कोरिलेट करता है। यहाँ से आपको देखोगे आगे जो आप साइंटिफिक मैनेजमेंट जब पढ़ रहे थे तो ये फिर आगे जा कर के फिर यहाँ से कंटिन्यू होता। तो सिलेबस को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ कर दिया है लोगों ने, ठीक है, लेकिन आपको उस पर ज़्यादा नहीं जाना है। मतलब आपको ध्यान देना है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। आगे देखेंगे आप लोग जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बाद में आपको यहाँ से देखिएगा तो ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी होती है, ओटी होता है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और जिसमें कि आपको मेथड ऑफ रिम्यूनरेशन होता है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फिर देखेंगे, मैनेजरियल और ऑपरेटिव फंक्शन देखना होता है। ठीक है, इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें फ्यूल्स का आपको 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको फिर से इस सब्जेक्ट को समझा दे रही हूँ संक्षेप में। आपको बिजनेस के बारे में पढ़ना है, फाइनेंस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। इसमें बिजनेस मैनेजमेंट है। टोटल था आपको 31 टॉपिक्स बताए गए हैं, है ना, 31 टॉपिक्स। ये 31 टॉपिक्स में ये जो सारा का जो सिलेबस है ये आपको कवर कर जाएगा। ठीक है, जो कि मल्टीपल सेगमेंट्स में बटे हुए, जो कि इसमें बिजनेस भी आएगा, फिनांस, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन भी आएगा। तो अब आप कंपैरिजन अगर आप करोगे तो इकोनॉमिक्स जो आपका सिलेबस है, इकोनॉमिक्स का आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ने हैं। ये आपको 6 यूनिट्स है। ठीक है, हर यूनिट में आप देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा,
यहीं पर आपको करीब करीब आप देखिएगा, गौर से करिए तो 40-50 टॉपिक यहाँ हो जाते हैं। फिर छठा में आपको फिर 13 टॉपिक्स आते हैं, यानी कि मोर देन 60 टॉपिक्स कवर करने होंगे। किसमें? इकोनॉमिक्स में। बीएम में 31 टॉपिक्स कवर करने होंगे। इसका जस्ट हाफ सिलेबस हो गया, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था, मैं आपको समझा दे रही हूँ। बिजनेस मैनेजमेंट में आपको 60+ टॉपिक्स कवर, इकोनॉमिक्स 60+ टॉपिक्स कवर करने हैं। बीएम में आपको 31 टॉपिक्स कवर करने हैं। इसमें भी देखिएगा कुछ एक टॉपिक्स जो ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आप इजी वे में कम समय में कवर कर सकते हो। वैसे अभ्यर्थी जो रियली में अभी लगता है कि उनकी तैयारी सही नहीं हो पाई है, ऑप्शनल गड़बड़ा रहा है ना, वो इन दोनों ऑप्शनल चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, तब इन दोनों में आप जा सकते हैं। और वो भी इकोनॉमिक्स में तब जाइएगा जब आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है और आप प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो एक सबसे बड़ा बैकड्रॉप होता है, आपको कर्व्स बनाने होते हैं, चार्ट्स बनाने होते हैं, है ना, जो आप देखते हैं मल्टीपल टॉपिक्स में आपको लगभग हर टॉपिक्स में आपको देखा जाएगा तो आपको बनाना ही पड़ता है, ठीक है। जबकि इसमें आपको देखोगे बिजनेस मैनेजमेंट में, तो ये आपको थोड़ा सा ये सब चीज़ें नहीं बनानी पड़ेंगी। हाँ, लेकिन इसमें करंट जो एग्जांपल्स देने होंगे मार्केट का, जैसे आप मार्केट के बारे में बताते हो तो थोड़ा करंट एग्जांपल देना होगा, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हो उसके एग्जांपल्स देने होंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि थोड़ा आपको इसमें करंट अपडेट करना होगा। दोनों ही सब्जेक्ट मैं फिर से बोल रही हूँ, विदाउट गाइडेंस कम समय में नहीं हो पाएगा, है ना, विदाउट गाइडेंस नहीं होगा। तो आप देख लीजिएगा, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, आप गाइडेंस लेना चाहते हो तो फिर आपको या तो कांटेक्ट कर लेना होगा मुझसे, है ना, और क्लासेस के लिए अप्रोच कर लेना होगा। क्लासेस इकोनॉमिक्स का चल रहा है, बीएम का क्योंकि बच्चे लोग ऑलरेडी कल से ही बोल रहे हैं कि हम लोग को बीएम का क्लास चाहिए, ऑलरेडी मैंने उनको बता भी रखा था पहले से, है ना। तो ध्यान रखेंगे, दोनों में से तभी लीजिएगा जब आपके पास गाइडेंस है, नोट्स है, अदरवाइज़ आप खुद से आपको अभी जो कम समय है उसमें आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। मैंने 2 सब्जेक्ट बता दिया, गाइडेंस करते हैं इकोनॉमिक्स और बीएम में, दोनों में से कौन सा लोगे तो बेस्ट ऑप्शन बीएम है। इकोनॉमिक्स तब लेना जब आप पहले से आप पढ़ के रखे हैं, आधी तैयारी भी हो गई होगी और आपकी समझ बहुत अच्छी है तब। और चेंज करने के बारे में भी तभी सोचिएगा जब आपको बाकी सब्जेक्ट जितने 19 ऑप्शनल्स थे आपके, 19 ऑप्शनल्स में से आपका जो तैयारी जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, और अब लग रहा है कि बचा हुआ 1 महीना को कैसे हम लोग अच्छे तरीके से अपना 100% दे पाएँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।